अभी सोशल मीडिया पर तापसी पन्नू का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैडम कह रही हैं कि साउथ में फिल्म वाले कम साइज वाली एक्ट्रेसेस को प्रेशराइज करते हैं पैडेड ब्रा पहनने के लिए। नहीं, बट वो साउथ में ही बोला जाता है। हाँ, gain extra flesh or wear something. या एंड प्रॉब्लम ये हो जाती है सेट पे कि अब डायरेक्टर किसको बोले ये बात, क्योंकि सेट पे लड़कियां ही गिनती चुनती की एक दो ही हैं, तो वो किस मुंह से अब वो एडी को बोले, एडी जाके स्टाइलिंग टीम में या जो हेयर की दीदी हैं उनको बोले, फिर वो आके लड़की को बोले। एंड आप सोचो कितना एम्बैरेसिंग होगा सेट में, एक आप गाना शूट करते हो बीच में उठ के जा रहे हैं, सबको पता लग रहा है, सारे भरत बैठे हैं और फिर सब वहीं देख रहे हैं कि अच्छा क्या डिफरेंस हुआ, फिर वापस आता नहीं हमें डिफरेंस पता नहीं चल रहा, अभी वापस जाइए। एंड गेस व्हाट, सेम बात कहते हुए अभी कुछ दिन पहले ही नीना गुप्ता का वीडियो वायरल हो रहा था। शायद सुभाष घई साहब की पिक्चर थी, इसमें कहा गया कि पैडेड ब्रा लगा के आप गई थी लगाने, एक डांस आपको करना था और आपसे कहा गया कि नहीं ऐसे नहीं रहना है। उस टाइम वियर्ड नहीं लगा आपको? कि उससे मेरे को बहुत गुस्सा आया कि हाउ कैन ही से लाइक दैट, सो क्रैश। बेसिकली एक्ट्रेसेस कह रही हैं कि बॉलीवुड हो या फिर साउथ की इंडस्ट्रीज, एक्ट्रेसेस की क्लीवेज और नेवल्स को सेक्सुअलाइज करना एक नॉर्मल सी बात है। ऐसा किसी एक्ट्रेस ने पहली बार नहीं कहा है, ये कंप्लेंट कितनी ही एक्ट्रेसेस पहले कर चुकी हैं। मुझे ये गाना राम चाहे लीला चाहे वो आइटम सॉन्ग मुझे वो ऑफर हुआ था, मैंने नहीं किया। फराह खान जी ने मेरे को कितने फ़ोन किए, एक उनका भी आइटम सॉन्ग, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर सकती, मेरा वजूद मुझे देता नहीं। देखिए अभी जो हो रहा है ना, इसको विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं, और एक के बाद एक एक्ट्रेसेस ने अलग अलग टाइम पे फिल्मों में होने वाले इस विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन पर सवाल उठाए हैं। पर सवाल ये उठता है कि इस पूरी बीमारी का सोर्स क्या है। देखिए इसका ना बहुत सिंपल सा रीजन है, जो लोग फिल्में बनाते आए हैं वो हमेशा से विमेन को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते आए हैं। स्क्रीन पर ये जो फोटो आपको दिख रहा है ना, इसमें राज कपूर समेत कई बड़े बड़े फिल्म मेकर हैं जो सार्वजनिक रूप से कंप्लीटली न्यूड लड़की को एक ऑब्जेक्ट की तरह छेड़ रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जब ऐसे फिल्म मेकर्स फिल्म बनाएंगे तो उनमें क्या लड़कियां भजन गाती दिखेंगी? एंड एग्जैक्टली यही हुआ है जब से भारत के अंदर बोलती हुई फिल्में शुरू हुई हैं। 1930 से 1980s के दशक तक बॉलीवुड में वैम्प का एक क्लियर रोल होता था, वो एक खराब लड़की के रूप में दिखाई जाती थी। कैबरे, क्लब, नंगे पुंगे सीन और सिगरेट उसके प्रतीक होते थे। पूरी फिल्म के अंदर इन लड़कियों का कोई काम नहीं होता था, बिना इनके भी फिल्में बन सकती थी, पर इनको एक ऑब्जेक्ट की तरह रखा जाता था, ठरकी लोगों को मसाला देने के लिए। लेकिन 1980 और 1990s के दशक में ये लाइन और ब्लर होने लगी। मेन लीड एक्ट्रेसेस अब खुद उस लाइन को पार करने लगी जिसमें पहले वैम्प्स को रखा जाता था। और इसी बीच 1993 में फिल्म आती है खलनायक, जिसका गाना चोली के पीछे सब कुछ बदल देता है, क्योंकि इसमें डांस सीधे माधुरी दीक्षित ने किया था, जो उस टाइम की सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी। अब देखिए इस गाने के लिए लोगों ने डिमांड नहीं की थी, पर फिल्म मेकर ने डबल मीनिंग गाना डाल दिया था फिल्म के अंदर। गाना इतना शॉकिंग था कि लोगों के लिए हिट हो गया एंड यहाँ से आइटम नंबर की एक पूरी की पूरी मार्केट खुल गई। और इन गानों का पूरा काम ही लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना रह गया। 2000 के दशक में ये गाने पूरे एक बिजनेस एम्पायर की तरह बदल गए, जिनके राइट्स फिल्म के रिलीज से पहले ही खरीद लिए जाते थे, जी द्वारा या फिर टी सीरीज द्वारा। अब इन गानों में पता है क्या क्या होता है? एक भीड़ होती है जो एक लड़की को नोचने के लिए तैयार खड़ी होती है। और गलती इस भीड़ की नहीं होती, क्योंकि जो लड़की नाच रही होती है वो खुद चाह रही होती है कि भीड़ उसके साथ कुछ गलत करे। एक औरत हो के औरत जात की इज्जत नहीं करती। लड़कियां इन फिल्मों में खुद अपने बारे में अपशब्द बोलती हैं। और इन गानों में जो लड़के होते हैं ना, उनका बस एक ही टारगेट होता है कि किसी भी तरीके से लड़की को अब्यूज कर दिया जाए, फिजिकली, मेंटली या फिर सोशली। तू नंगी अच्छी लगती है, तू गंदी अच्छी लगती है। जो बोले गलत मैं कहूँ सही, साली मत कर तू मेरे दिमाग की दही। ईगो मेरे पास तेरा चाहिए नहीं, ईगो मेरे पास तेरा चाहिए नहीं। तू आप घुटने टेक नीचे बैठ, apologize bitch। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसमें भी लड़के पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि इन फिल्मों में दिख रही है लड़कियां खुद चाहती हैं कि उनको अब्यूज किया जाए, क्योंकि ये लड़कियां डांस नहीं कर रही होती, ये लड़कियां सिर्फ 3 बॉडी पार्ट्स को हिला रही होती हैं।
एंड ये ट्रेंड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज ऐसा है जैसा तापसी पन्नू ने कहा था कि साउथ की फिल्में किसी लड़की के नेवल एरिया को फैंटेसाइज करती हैं। कई शो पे आई थी एक महिला, वो बोल के गई है कि कैसे साउथ इंडियन इंडस्ट्री की नेवल ऑब्सेशन एंड ब्रेस्ट ऑब्सेशन बहुत अभी तक गई नहीं है, वो अभी भी वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओके, ब्रेस्ट का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। नेवल आई विल अग्री। उनके सारी हीरोइन के नेवल के ऊपर या तो फ्रूट सैलेड बन रहा होता था या वेजिटेबल सैलेड बन रहा होता था, लाइक क्लोजअप शॉट, या तो बर्फ गिर रहा है उसके ऊपर या पानी। एंड ये ट्रेंड अक्रॉस सिनेमास चल रहा है। भोजपुरी में तो भोंडा ट्रेंड सारी सीमाएं लांघ चुका है। अब देखिए, सिनेमा में काम कर रही कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से इस ऑब्जेक्टिफिकेशन का पार्ट बनती हैं, लेकिन इनकी वजह से भोगना हजारों लाखों लड़कियों को पड़ता है। अब इस ट्रेंड का जमीन पर इम्पैक्ट क्या होता है ना, उस पर आते हैं। 2017 में ऑक्सफैम ने सर्वे करवाया था जिसमें पता चला था कि लड़कियों के साथ 95% सेक्सुअल हारेसमेंट इन्हीं गानों का यूज करते हुए किया जाता है। सीडीसी की रिपोर्ट के अनुसार सिनेमा में लड़कियों के साथ शूट हो रहे इस टाइप के सीन्स रियल लाइफ में भी सेक्सुअल वायलेंस को बढ़ा रहे हैं। और इसी प्रकार की एक रिपोर्ट टेलीग्राफ ने भी छापी थी और यही बात ओमपुरी ने भी कही थी। And they pulled my panties down a bit and they rough-handed me in my vagina, my private parts basically, rough-handed me quite a bit, and that's when I was screaming like an animal, thrashing. I was no longer human. इसी वजह से फरवरी 2013 में आइटम गानों को टीवी पर बैन कर दिया गया था। निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया था क्योंकि दिसंबर 2012 में निर्भया प्रकरण हुआ था। पूरा का पूरा देश गुस्से में था, एक तरीके से आग लगी हुई थी देश में, और सरकार ने आइटम गानों पर निर्णय लिया था क्योंकि सरकार का मानना था कि इन गानों में और इन गानों से महिलाओं पर यौन हिंसा, वायलेंस बढ़ता है। और इसके बाद बहुत से एक्टर्स ने इस बैन का समर्थन भी किया था। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है कि अच्छा ये बैन होनी चाहिए। अगर बैन कर रहे हैं टीवी पे तो कुछ सोच के बैन कर रहे होंगे। तो अगर वही आइटम सॉन्ग ही लेके अगर दुनिया को अपनी पिक्चरें बेचनी है तो अच्छा किया कि लोगों ने बैन कर दिया। तो इस पूरे मुद्दे से, इस पूरी रीजनिंग से हम क्या समझ पाते हैं कि पहले हाइपर सेक्सुअलाइजेशन से डिमांड क्रिएट की गई लोगों के अंदर, और फिर उसी डिमांड का बहाना बनाकर फिल्मों में काम कर रही लड़कियों को कहा जाता है कि आप पैडेड ब्रा पहनकर ये सीन करो, फलाना काम करो। तापसी पन्नू जो कह रहे हैं ना, उसके कोर में बस एक ही चीज है, फिल्म बनाने की ताकत उन लोगों के हाथ में होना जो खुद महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। एंड बिलीव मी, इसमें बस इन फिल्म मेकर्स की गलती नहीं है, लड़कियां खुद इन चीजों को सपोर्ट कर रही हैं। सुष्मिता सेन ने कहा था कि वो एक तड़कता भड़कता आइटम नंबर करने में अच्छा फील करती हैं। मल्लिका शेरावत भी सेम बात कह चुकी हैं, और सनी लियोनी ने तो कहा था कि विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन कुछ होता ही नहीं है, ये तो मीडिया की बनाई हुई टर्म है। तो भाई, ये कुछ लड़कियां जब खुद ऑब्जेक्टिफिकेशन को सपोर्ट कर रही हैं, जब वो खुद एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होना चाहती हैं, तो दुनिया बैठी है भाई उनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने के लिए। लेकिन दुख की बात यह है कि इन लोगों का ये ऑब्जेक्टिफिकेशन छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच चुका है। और यही ऑब्जेक्टिफिकेशन समाज के अंदर दरिंदे भी पैदा कर रहा है। A man can be seen grabbing a woman from behind and abducting her and taking her to a secluded place. The woman was on a call in front of her paying guest accommodation in Katriguppe in South Bengaluru. तो भाई तापसी दीदी, आप ये जो पैडेड ब्रा और नेवल वाले किस्से सुना रही हैं, ये जहर आपकी जमात ने ही बोया है। आप खुद उस जमात का हिस्सा हैं और इसीलिए विक्टिम मत बनिए, आत्मचिंतन करिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिफिकेशन तब हो रहा है जब कुछ लड़कियां खुद अपने आप को ऑब्जेक्ट की तरह परोस रही हैं।